नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर से बंदूकें गरजी। इस तनाव की कीमत पूरे भारत में परिवारों को चुकानी पड़ी। रैंक और वर्दी के पीछे बेटे, पिता और सरकारी कर्मचारी थे, जिनकी सेवा क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अपनी जान गंवा दी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 सैन्य कर्मियों के मारे जाने की सूचना दी। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। शहीद हुए सैन्य कर्मियों में शामिल हैं भारतीय वायुसेना के मेडिकल असिस्टेंट सर्जन सुरेंद्र कुमार मोगा, जिनको उनकी मृत्यु से 4 दिन पहले बेंगलुरु से उधमपुर, जम्मू और कश्मीर में फिर से तैनात किया गया था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पार से गोलाबारी और ड्रोन हमलों में वृद्धि के बीच 11 मई को पाकिस्तानी हमले में उनकी मृत्यु हो गई। राजस्थान के झुंझुनू जिले के मेहरदासी गांव के निवासी मोगा की फिर से तैनाती क्षेत्र में बढ़ते तनाव के लिए एक व्यापक रणनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा थी। वही सीमा सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारी गोलाबारी और ड्रोन हमलों के बीच 11 मई को भारी पाकिस्तानी गोलाबारी में वो शहीद हो गए थे। उनके सर्वोच्च बलिदान को मान्यता देते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उनके परिवार को राज्य सरकार से अनुमानित मानदेय मिलेगा। वही लांस नायक दिनेश कुमार राष्ट्रीय राइफल्स की 42वीं बटालियन से जुड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में सेवारत थे। 7 मई को जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के दौरान शहीद हो गए थे। मार्च की शुरुआत में समाप्त हुई छुट्टियों के बाद वो ड्यूटी पर लौटे थे और कुमार के परिवार में उनकी पत्नी सीमा, जो एक वकील हैं, और 2 बच्चे हैं। अगला नाम है राइफलमैन सुनील कुमार का, जो जम्मू के तेवा गांव के रहने वाले थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पार से तेज हमलों के बीच आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी के दौरान शहीद हो गए। 11 मई को उनके पार्थिव शरीर को घर लाया गया। इसमें 5वां नाम है आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले के 25 वर्षीय सैन्यकर्मी एम मुरली नायक का, जिनका शुक्रवार सुबह नियंत्रण रेखा पर भारी तोपेखाना और गोलीबारी के दौरान लगी चोटों के कारण मौत हो गई। एम मुरली नायक 2018 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे और जम्मू कश्मीर राइफल्स इकाई में तैनात थे। परिवार के सदस्यों के मुताबिक उन्होंने आखिरी बार 6 मई को अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात की थी। उनका पार्थिव शरीर 9 मई को उनके पैतृक गांव पहुंचा और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इन शहीदों के बलिदान को पूरा देश सलाम करता है।